मेरी बेटी का बड़ा अच्छा वाला चप्पल, उसका फ़ोटो, उसका अंदर का जो कपड़ा होता है वो गायब हुआ। गायब होने के बाद हम 3-4 दिन जो है कि उसका बड़ा अच्छा वाला चप्पल का एक बार पहनी थी। उसके बाद वो किसी ने सकारवे नहीं किया कि हम रखे हैं कि कौन रखा है कि गायब कहाँ हुआ। उसके बाद उसका दिमागी टॉर्चर किया गया था कि वो जैसे भटकाऊ हो गई थी। वो दाल बनाती थी तो जल जाता था। तो हम मतलब हमको समझे नहीं आ रहा था क्या है ऐसे कर रही है, लेकिन उसको तांत्रिक ने कुछ करवाया था। उसके बाद ऐसे करवा के मेरे लड़की के लोग गायब करा दिए। लड़की कहाँ छिपा के रखी गई थी हमको नहीं पता। 14 तारीख को जब लड़की निकली तो 14 ही को कहीं भाग के शादी करेगी ना। तो 18 तारीख को मेरे गांव से मैरिज हॉल में देवरिया बारात गया था। लड़की का बारात था, उसमें हमको पूछा गया था, लेकिन हम इस दुख के कारण उसमें हम नहीं गए थे। मेरे घर के सारी फैमिली गई थी। उसी दौरान 10 बजे रात को मेरी लड़की स्टेशन पे, देवरिया स्टेशन पे पकड़ी गई। तो मेरा नंबर तो गांव में था किसी के पास नहीं। वार्ड में अमरिंदर शर्मा है तो उसका नंबर तो सारे लोगों के पास है। तो वो आ गया, फ़ोटो जो टीटी पकड़े थे पुलिस भैया लोग, फ़ोटो खींच के जो मेरी बेटी से पूछा गया कि बेटी क्यों भाग गई हो 2 लड़के के साथ। मेरी बेटी रो रो के बताई भी है कि मेरे गांव वाले 10 लोग गुप्त शत्रु जो हैं और घर की पूरी फैमिली वेद व्यास के दामाद ये लोग हमको बेच दिए हैं। उसके बाद वो भैया फ़ोटो खींच के अपने रिश्तेदारी में भेजे कि इस लड़की को पहचान करो कि ये खजुआ की लड़की है। तो वो लोग कहे भी हैं कि ये लड़की खजुआ की है, संजय चाचा की लड़की है, इसको कहाँ से वहाँ पहुँचा दिया गया। तब तक हम फ़ोन कर दिए अपना जान के निकुआ के पास, क्योंकि यही लोग सब कराए थे। हमको पता नहीं था कि घर में काम हो रहा है। तो जब हम फ़ोन किए तो निकुआ मृदक से कह रहे हैं चाचा जीवा मिल गया। हमको खूब गाली दिया गया। 10 लोग बारात में गए तो सब मेरा दुश्मन नहीं ना है, कोई तो आके बताएगा कि तुमको ये हो रहा था। वहाँ खूब मेरे माँ बहन को गाली दिया गया, वो कैसे जान गई, वो कैसे जान गई। उसके बाद एक गया है स्टेशन पे वहाँ पुलिस वाले से छुड़वा के और ट्रेन में चढ़ा दिया। कह दिया है बनारस के ट्रेन में निकुआ और अमरिंदर की हम मेरे घर की लड़की नहीं है। फिर जब हम निकुआ से पूछे हैं क्या तो जिया नहीं थी, बनारस के ट्रेन पकड़ के बम्बई जा रही है। फिर जो वेद व्यास का दामाद ID बनवाया था, फिर हमने थोड़ा भी दिमाग में हम डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि मेरे साथ ऐसा हादसा कभी हुआ ही नहीं था। फिर बबलुआ को अपने जन के फ़ोन कर दिए तो बबलुआ लड़की को उतार लिया और हमसे कह दिया कि वो जिया नहीं थी, वो बम्बई चले गए। अब 5 महीना के बाद जिया कहाँ गई, शादी के लिए किडनैप कराया गया कि मर्डर करवाने के लिए किडनैप कराया गया कि बेचने के लिए, कुछ प्रशासन अभी पुलिस वाले भैया लोग नहीं सुन रहे हैं कि मेरी बेटी को पता लगाए कि कहाँ हो गई, कि धरती में गई, कहाँ गई। अच्छा, आपने जब आपकी लड़की गायब हुई तो आपने थाने में आवेदन दिया था? हाँ, थाने में वही दिलवाया था जो कि हमको, हम अकेले गए होते तो हमको भैया ने पूछे होते तो हम सारी केस बताए थे ऐसे। तो हम जाने तो निकुआ दौड़ के गया पीछे से मोटरसाइकिल से, चलिए वो अपने मोबाइल से वो 4 लड़कों का नाम निकलवाया, वही ID चलाया था शायद, और उसी पे मेरे से साइन ले लिया और केस हो गया। हम रोने के चक्कर में पकड़ ही नहीं पाए कि केस क्या होता है, केस थोड़ा सा भी। तो हम तो 4 महीना फर्जी केस लेके दौड़े। तो हमको एक पुलिस वाले भैया गोपालगंज में बताया कि पूरी कहानी बताओ कैसे कैसे हुआ। तो मैंने दोबारा आवेदन दिया, जो कि आवेदन तो हमने दिया लेकिन एक पुलिस वाली मैडम को दिया, पता नहीं उसको फरवा दिया गया है कि क्या। जब भी यहाँ फिर गए हैं थाने पे तो जो छोटा बाबू आए हैं वो हमको फ़ोटो दिखा के भरमा रहे हैं कि देखिए ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचाया गया। आप बताइए फ़ोटो खिंचवाना भैया भाग जाना हुआ, भागता आदमी तो पता नहीं लगता है। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं नहीं भैया, मेरी बेटी को खोजी ही नहीं जा रही। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी को कोई बेच दिया है कि कहीं मर गई है कि भैया क्या? जब तक मिले ना तब तक क्या बताए कि बेच दिया गया कि क्या किया। किन के ऊपर आरोप लगता है आपका? भैया हमारे घर वाले 2 वेद व्यास, रंभा देवी, इंदू देवी, ये लोग तांत्रिक में से मिलके पहले मेरे बेटी के खिलाफ हमारे पूरे परिवार पे काला जादू क्या होता है सब करवा के उसका दिमाग खराब करवा के, ये लोग सब लोग जानते हैं क्योंकि खुलेआम कहा जा रहा है कि सबूत नहीं है तो क्या उखाड़ोगी। अच्छा, क्या आपको देखा जा रहा है कि आज सुनने में आपको धमकी भी दी जा रही है? हाँ, पूरे परिवार को मारने की धमकी मिल रही है। बार से फ़ोन कराया जा रहा है हमारे रिश्तेदारों से कि लड़की बनारस में शादी कर ली, लड़की दिल्ली में शादी कर ली, लड़की बम्बई में शादी कर ली। पुलिस को पते नहीं, घर वाले रिश्तेदारी से फ़ोन करवा के काम आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हाँ।
कि कि काहे केस नहीं उठा रही है कहीं कोई। अरे का जो है तड़ू ना मिली वही बे ना करी, बहुत बहुत दूर चल गई, एक मतलब का भाई। तो आप क्या मांग करते हैं एसपी साहब से? हम सर से कहते हैं मेरी बेटी को इंसान, मेरी बेटी को जो आ जाए खोजा जाए। आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो मामला है, ये आपको पूरा मामला बताते हैं, गोपालगंज जिले के विजयपुर प्रखंड का है, बांग्ला पंचायत का। तो आपको बताते हैं कि खजुआ गाँव है, उसमें एक जो लड़की थी, तो उस लड़की को घर से कुछ लोगों के द्वारा किडनैप करा लिया गया है। तो अब यहाँ तक कि अब उसकी उनके निक्की जो बेटी है वो 2 महीने के बाद आई तो कह रही है जिया इतना मोटा गई है, लेकिन वो आप लोगों को भूल गई है। सुनिए, वो अपने माँ बाप को, उसका ब्रेन वॉश इतना कराया गया कि पता नहीं उसके साथ क्या था। हम कहें कि कहाँ आप देखी हैं, तो सपने में देखे हैं। तो मतलब आपको सारी सच्चाई आ जा रही है लेकिन उसको पलट दिया जा रहा है, सारी सच्चाई आने के बाद उसको पलट दिया जा रहा है। यहाँ तक देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कोई एफआईआर, जो एफआईआर थाना में दिया गया था, उसमें पुलिस प्रशासन का कहना है। अच्छा, प्रशासन का क्या कहना है? जब आप थाना पे गए थे तो पुलिस प्रशासन का क्या कहना था? प्रशासन कह रही है कि लड़की लौटेगी तो गिरफ्तारी होगा, लड़की नहीं लौटेगी तो गिरफ्तारी नहीं होगा। ये बात कौन बोला है? जो छोटा बाबू आए हैं वही बोले हैं। वो बोले हैं कि लड़की गिरफ्तार, लड़की आएगी आएगी। तो गिरफ्तारी होगा। तो ये हाल है पुलिस प्रशासन का, जहाँ किसी लड़की का अपहरण होता है या लड़की घर से गायब हो लड़की जाती है, अपने से किसी के कब्जे में होगी कि जिंदा होगी कि नहीं होगी, कैसे लड़की आएगी? तो जब लड़की को पुलिस प्रशासन कहीं एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, नहीं खोजेगी, तो लड़की आएगी कहाँ से? अगर लड़की आती है तो पुलिस प्रशासन उसके द्वारा उसके बाद गिरफ्तारी कहाँ से किसी की करेंगे? जब आवेदन किसी के नाम पे दिया जाता है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी पुलिस प्रशासन जब आवेदन पड़ता है तो पुलिस हमारे प्रशासन बच्चे को भैया देख देख पे नजर रखा जा रहा है। जब उसके बाद से आवेदन दिया जाता है तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, ना करती है। उसके बाद से कहती है कि नहीं, ये लड़की को आने दो, उसके बाद से गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब से कहेंगे कि इस पर एक बार जांच पड़ताल किया जाए, क्योंकि जांच पड़ताल होना चाहिए। और जो प्रशासन ये कहता है कि कोई भी अगर आता है तो उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम है खोजना। अगर पुलिस प्रशासन नहीं खोजेगी तो फिर लड़की आएगी कहाँ से? वैसे करके अपराधियों का मनोबल बढ़ते जाता है। और जो इसमें सबसे बड़ा बात है, जो ज़मीन विवाद को लेके इस लड़की का अपहरण किया गया है या किडनैप किया गया है, उसके बाद से जो मामला हो पुलिस प्रशासन देखते हैं कि आगे चल के क्या करती है। तो क्या आपको कब से धमकी देना मिलना चालू हो गया? अरे भैया जब से मीडिया में डाले हैं तभी से, वो जो बताए थे आपको बुला के तभी से तो ये सब हो रहा है। अच्छा, न्यूज में चला तो उसके तभी- बाद से आपको सामने पहले आया? नहीं मिला। 4 महीना जब हम गोरखपुर दौड़े तो सारे लोग कहते हैं गांव वाले इसमें कुछ नहीं होगा, वो लौटेगी ही नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। जब मीडिया में डाले हैं तब से ऐसे ऐसे हरकत मेरे साथ, मैं कहाँ खड़ा हो रही हूँ, कहाँ बैठ रही हूँ, कहीं मेरा मैंने जीना हराम हो गया है। तब से जब से न्यूज चला था आपका, हाँ। तो उसके बाद से आपके पास खुल के सामने आ गया? जीना हराम हो गया। मैंने किसी के पास अगर जाके खड़ा भी होते हैं तो क्या बतिया रही है, किसके पास जा रही है, कहाँ जा रही, जजवरिया जा रहे हैं, सब्जी लाने भी जा रहे हैं तो कहीं जा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, कोई जाए या ना जाए, लेकिन फोन कौन लगा रहा है, मैंने हमको समझ नहीं कितने लोग हैं। किस प्रूफ के तौर पे भी मेरे पास स्टेशन का फोटो जो लड़के के साथ था वो प्रूफ बस था। गांव में जिसके घर आया था उनके यहाँ हमने 4 बार दौड़ा कि भैया एक वही प्रूफ है मेरे पास, प्रशासन को दिखाएंगे तो मेरी बेटी को उसको भी उड़वा दिया गया। आपके पास कुछ नहीं है अभी? मेरे पास प्रूफ है ही नहीं भैया, मेरे बेटी के साथ फोटो है लड़की? हाँ, फोटो दिखा दीजिएगा। बस मेरे पास 2 मोबाइल, एक कीपैड वाला होता है। फोटो दिखाइए। आपको स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं वही फोटो लड़की का है, जिया मिश्रा, जिया शर्मा नाम से है। और देखते हैं कि आगे चल के पुलिस प्रशासन क्या करती है। अगर आपको ये लड़की कहीं दिखे तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई बात होती है किसी के साथ भी तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और लड़की अगर कहीं भी मिल जाए, फैमिली को भैया कुछ हुआ तो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमको इतना डरवा के रखा जा रहा है कि हम गांव में भी निकल नहीं पा रहे हैं कहीं अच्छे से। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और सब जगह कहेंगे कि एक बार इस लड़की को आप कहीं देखते हैं
तो इसको लड़की को पकड़ के रखिए और फ़ोटो खींच के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इस नंबर पे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आपको।